हेलो ऑल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आप लोग के साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज्यादा डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे इन सब चीज का आइडिया है। मैं स्पेस से गुजर चुकी हूँ। तो मैं इसीलिए कंसिडर करती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हैं ये सब चीजें जो ऑलरेडी इस फेस से गुजर चुका है। तो मैं आपको डेफिनेटली काफी अच्छे स्ट्रैटेजीज के साथ इन चीजों को सिखा पाऊंगी, इतनी तो मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अ, अगर आप सी प्लस प्लस में कोड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं लास्ट में सी प्लस प्लस के भी कोड को प्रोवाइड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले इसमें इस वीडियो को देखिए, इसका कंसेप्ट इस क्वेश्चन का समझिए। बाकी कोड तो आप खुद से भी कर पाएंगे, पर मैंने सेफर साइड के लिए मैं एट द एंड इसका कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड फ्रीक्वेंसी। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जो कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स को कंसिडर कंटेन करेगा। ठीक है। और हमें सिंपली मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करनी है A1 और A2 की, जो कि कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी। ओके। और यहाँ पे इस चीज को स्पेसिफिक कर दिया है कि A1 जो है वो ऑड फ्रीक्वेंसी के लिए ही है और A2 जो है वो इवन फ्रीक्वेंसी के लिए ही है। राइट। और तो हमें मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। और ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे ए की दी हुई है, तो ऑब्वियसली ए की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ऑड में, दैट इज 5। और बी की जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इवन में। राइट, दैट्स द ओनली फ्रीक्वेंसी वी कैन गेट इन इवन। सो 5 - 2 3 हो जाता है। तो यही है। इसके जो कंस्ट्रेंट है काफी छोटे हैं, 3 से 10 तक। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसके कंस्ट्रेंट्स पर जरूर ध्यान दिया करें, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच को डिसाइड कर सकें। ओके। और एक और यहाँ पे कंडीशन पहले से दे दी है कि यहाँ पे एटलीस्ट वन कैरेक्टर विद ऑड फ्रीक्वेंसी एंड वन विद इवन फ्रीक्वेंसी है। ओके। तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे एक ऐसे केस के बारे में कि जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स की सिर्फ इवन फ्रीक्वेंसी हो या सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसी हो, तो आपको उस केस को नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में ऑलरेडी ये कंडीशन दे दी है कि उस स्ट्रिंग में एटलीस्ट दोनों रहने चाहिए, दोनों फ्रीक्वेंसी, दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए। तो आपको उस केस के बारे में नहीं सोचना है। ये चीज आपको पहले से क्लियर कर दी गई है। ठीक है। तो चलिए ये तो हमारे लिए आसान है। और बाकी पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ए की वैल्यू 5 था, फिर सी था। राइट। तो यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम फाइंड आउट करना है वो है, मान लीजिए डी फाइंड आउट करना है। ठीक है। और डी की वैल्यू है A1 माइनस A2। और इसमें ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो है A1 जो है वो ऑड की ही फ्रीक्वेंसी होगी और A2 जो है वो इवन की ही फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया है। तो जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें ये जो है राइट, तो जो हमारा पहला होता है ऑपरेंड, वो डेफिनेटली मैक्सिमम मोस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा। और जो सेकंड वाला होता है वो मिनिमम मोस्ट होना चाहिए। राइट। तभी जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमें सबसे ज्यादा मिलता है। राइट। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया कि आपको माइनस करना है 5 - ठीक है। तो अब ये आपको
तो अगर अब हमें ये बोला जाए कि इसको हमें और मैक्सिमम चाहिए, तो हम डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे कि हम इसे बढ़ा दें। ये मान लीजिए मैंने बढ़ाया 6 कर दिया। अब अगर मैं इसे कम कर दूँ, राइट? तो ये मेरा हो जाएगा 3 से 2, तो जो मेरा डिफरेंस होगा वो और मेरा बढ़ जाएगा, राइट? तो यही है कि मुझे मैक्सिमम मोस्ट जो वैल्यू है डी की वो तभी मिल पाएगी जब मेरा पहला कैरेक्टर जितना ज्यादा बड़ा हो सकता है हो, और सेकंड वाला जितना ज्यादा छोटा हो सकता है उतना ज्यादा छोटा हो जाए। ठीक है, तो हम बस सिंपली इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे, क्योंकि यही दिया हुआ है कि तो हम ये कोशिश करेंगे कि इवन फ्रीक्वेंसी हम छोटे से छोटी निकालें और ऑड फ्रीक्वेंसी बड़ी से बड़ी निकालें। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो डेफिनेटली हमें एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाना पड़ेगा जो कि सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करें। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा आई गेस। अब हम सिंपली दो वेरिएबल्स बना लेंगे, जीरो और इवन, जिसको हमने मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू दे देंगे। ओके, और इसमें अब हम जो है अपनी फ्रीक्वेंसी के एरे को ट्रेवर्स करेंगे। ऑलराइट, अब हमें क्योंकि सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को कंसिडर करना है जिन जो एक्चुअली स्ट्रिंग में है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा होगी, तो ये भी हम कंडीशन लगा देंगे दैट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, हम तभी उस चीज को कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया दैट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता ही होगा कि ये नंबर इवन है कि नहीं, हम इसके लिए ये कंडीशन लगाते हैं परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 एंड। अब क्योंकि हमने कहा कि ये इवन के लिए है, ये तो कंडीशन इवन के लिए है, और हमें इवन की कंडीशन में मिनिमम मोस्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अगर इवन वैल्यू जो सबसे ज्यादा है, अगर वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे कम होती है तो हमारा इवन की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा। एलसिफ का केस क्या बन जाएगा कि वो ऑड है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ आई परसेंट परसेंटाइल टू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, अब हमें ये क्या चाहिए, मैक्सिमम मोस्ट ऑड की वैल्यू चाहिए, राइट? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अगर ऑड से बड़ी आती है तो ऑड की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई हो जाएगी। बस ये सिंपल ऐसे ट्रेवर्स करेगा और हमें इन दोनों में मिल जाएगी, और हम सिंपली ऑड माइनस इवन रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यही इसमें सिंपली था। और जैसे कि मैं इसको आपको समझाती हूँ। ओके, तो जो हमें एग्जाम्पल मिला हुआ था s इज इक्वल टू ए ए ए बी सी बी बी सी, तो जब हमारा फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर होगा, ओके, तो ऑब्वियसली 0 1 2 ऐसे जाएगा। तो 0 पे हमारा ए कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, 1 पे बी की, 2 पे सी की, और ऐसे 26 तक कैरी होता रहेगा। ठीक है, तो ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है, सी की 1 है। ओके, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अप हमें बस सिंपल, हम जब अपने कोड के अकॉर्डिंग ट्रेवर्स करें तो हमें पता है कि हमने इनिशियल ऑड की वैल्यू 0 ली हुई है और इवन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम ली हुई है। तो जब हमारा काउंटर पहले वाले पे आएगा
दैट इज 5। तो वो कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये इवन है या ऑड। तो ये ऑड निकला। फिर क्या ये 5 जो है वो हमारे ऑड से बड़ा है? तो डेफिनेटली 5 जो है वो 0 से बड़ा है, राइट? तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और ऑड वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमारा अब क्या होगा कि जो न्यू ऑड होगा वो 0 से 5 हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट अब सेकंड टाइम वो 2 पे आएगा। 2 पे आने पे क्या होगा कि ये चेक होगा कि क्या ये इवन है। ओके, तो इवन वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर चेक करेगा कि क्या ये मैक्स से छोटा है। तो ये डेफिनेटली जो है 2 वो मैक्स की वैल्यू से छोटा है। ये भी कंडीशन चेक हो गई। तो अब हमारा इवन क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू से घट के 2 हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम वो आएगा 1 पे। 1 पे क्या होएगा कि वापस से चेक करेगा कि क्या वो ऑड है। ऑड तो है, पर ये अब हमारा ऑड, ये जो न्यू ऑड है इससे कंपेयर होगा, राइट? तो 5 से 1 तो जो है 5 से बड़ा तो नहीं है, राइट? 1 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो अब हमारा जो ऑड है वो अपडेट नहीं होगा। ओके, और फाइनल वैल्यू ऑड की यही रह जाएगी 5। और इसके अलावा 2 के अलावा इवन की और कोई वैल्यू नहीं है, तो इवन हमारा 2 रह जाएगा। तो जो फाइनल डिफरेंस हमारा बनेगा वो 5 माइनस 2 विच इज 3, यही हमें रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो बस सिंपली यही लॉजिक है, इसको हम रन करके देखते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया है। इसे हम सबमिट करते हैं और ये सबमिट भी हो गया है 100% से। ओके, और यहाँ पे ये है आपका सी प्लस प्लस का कोड, से आप रेफर कर सकते हैं अगर आप सी प्लस प्लस में कोड करते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। बाकी कल मिलते हैं यहीं पे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।